हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद भी रौनक समाप्त नहीं हुई थी। कियारा, सिड, रोहन, अमित और अमित के मम्मी पापा सहित संगीता सब वहीं पर बैठे हुए थे। संगीता धीरे धीरे डिनर से हटने के बाद सारी चीज़ों को संभाल रही थी, समेट रही थी। तभी सिड अपना गिटार लेकर आता है और अचानक से कियारा के बगल में बैठकर वो ये गाना गुनगुनाने लगता है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके। कियारा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। ओहो, तो ये मिस्टर हैंडसम ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन किसे? अरे भाभी को। अच्छा, कौन सी भाभी को? कियारा ने मस्ती मजाक भरे लहजे से उसके कंधे को बम किया था। सिड ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर आपको पसंद आया तो आप रख लो, वरना मेरी भाभी को तो मैं वैसे भी पसंद हूँ। कियारा ने अचानक से संगीता की तरफ नज़र घुमाई थी। सासू माँ खिलखिला उठी थी। अरे वाह सिड, अब मैं कियारा को अपनी छोटी बहू बनाने की सोच सकती हूँ। तभी रोहन बोल पड़ता है, आंटी क्या कह रही हो? मेरी जिंदगी से इसे उठाकर वहाँ क्यों ले जा रही हो? कियारा ने हंसते हुए कहा, वाह आंटी, आपने तो अभी से रिश्ता पक्का कर दिया। और इसके साथ ही वो एक नज़र संगीता को देखती है। संगीता के अंदर मानो कुछ जल गया था। चुपचाप उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। संगीता वहां से उठकर जाने ही वाली थी कि सासू माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे संगीता, कहाँ जा रही हो? अभी तो शुरू हो रही है गेम और तुम्हें अभी ही जाना है। डिनर के बाद लिविंग रूम में हल्की पीली रोशनी थी जो माहौल को और नरम बना रही थी। टेबल पर खाली प्लेट और आधे भरे ग्लास इस बात के गवाह थे कि अभी अभी एक मस्ती बना डिनर समाप्त हुआ है। लेकिन असली महफिल तो अब जमनी थी, अंताक्षरी की। सासू माँ ने अंतराक्षरी का प्रपोजल रखा था, जिसे सिड सहित सबने हामी भर दी थी। सुर और एहसास के बीच जो खामोश दस्तक देती है, वो संगीत को भी अधूरा कर देती है। संगीता ने सबसे पहले अपने पति अमित को देखा, फिर कियारा की ओर निगाहें उठाई थी। लेकिन कियारा की आंखें जैसे उसे पहचानने से ही इनकार कर रही थी। आज दूर तो उसने कियारा से होने का सोचा था, लेकिन अचानक एक नज़र नहीं देखना कियारा का क्यों उसे भारी लग रहा था। दम घुट रहा था उसका जैसे, लेकिन उसे इस फीलिंग को इग्नोर करना था। आखिर उसने खुद ही तो ये डिसाइड किया था। फिर अचानक कैसे कमज़ोर पड़ सकती थी वो? उसे कमज़ोर होने का कोई हक नहीं था। वो खुद को समझाती हुई अमित के बेहद करीब होकर बैठ जाती है। रोहन बेहद उत्साह में गिटार उठाता है। चलो कुछ म्यूजिक हो जाए, तो बताओ किससे शुरू करनी है? हाँ, बिना म्यूजिक के रात अधूरी लगती है। सिड ने कियारा की ओर देखते हुए आंख मारी थी उसे। कियारा मुस्कुराते हुए रोहन की बाहों से लिपट गई थी। अच्छा, तो जनाब कौन सा गाना गाना चाहते हैं आज? कियारा हंस पड़ी और हंसी में संगीता को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो बस रोहन और सिड के साथ अपनी मस्ती में बैठी कियारा पर नज़र गड़ाए हुई थी। कुछ चटक रहा था उसके अंदर। तो फिर शुरू करें? अमित ने अपनी पत्नी की ओर देखकर पूछा। संगीता ने जबरन मुस्कुराते हुए हाँ कहा, लेकिन निगाहें एक बार फिर से सबसे हटते हुए कियारा पे गई, जो अभी भी रोहन का बाहें थामे उसे बस घूरते जा रही थी। पहला गाना रोहन ने उठाया, आवाज़ में एक अजीब सा अपनापन जो सीधे दिल तक पहुंचता था। उसने आंखें बंद कर गिटार के स्ट्रिंग पर उंगलियां फिरा दी और वो गाने लगा। तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा,
रोहन की आवाज़ में गहराई थी और जब उसकी आंखें कियारा से मिली तो उसमें कुछ खास था। संगीता ने कियारा की ओर देखा, मानो कियारा रोहन के प्यार में सच में इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझ रही थी खुद को। संगीता के दिल में हलचल मच गई थी। मन सोचने को बेचैन हो गया था कि क्या उसे सच में यह एहसास हो रहा है कि रोहन उसके लिए ये गाना गा रहा है। लेकिन कियारा बस रोहन की बाहों पर उंगलियां फिराते हुए मुस्कुराती रही। किसी की तरफ नहीं देखा था उसने। रोहन मानो उस कमरे में इकलौता इंसान था जिस पर कियारा की नजरें टिकी हुई थी। वाह यार रोहन, क्या गाया है, अमित ने तारीफ की। आवाज में दर्द भी और चाहत भी। भाई तू तो सच में प्यार करता है भाभी से। चल, मैं सिर्फ लाइन मारने से काम चला लूंगा, सिड ने हंसते हुए कहा था। अब अमित की बारी थी। अमित ने संगीता का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचा और बहुत ही एक्साइटेड होकर कहा, अब अगला गाना मैं गाऊंगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। संगीता को लगा जैसे वो इस दुनिया में बेहद गुमशुदा है। इतना प्यार करने वाला पति मिला था उसे, हर वक्त उसका ख्याल रखने वाला, उसके साथ रहने वाला, उसे अपनी मन मर्जी की करने देने वाला, और सबसे बात उसका एक भरा पूरा परिवार था। फिर क्यों वो अकेलापन महसूस कर रही थी। एक ऐसी जगह जहाँ सब गा रहे थे, हंस रहे थे, झूम रहे थे, उसके दिल में ये चुभन कैसी थी। उसका पति उसके लिए प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था। मानो किसी और की निगाहें चाहता था उसका मन, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए जूझ रही थी वो, या किसी और के इग्नोरेंस से तड़प रही थी वो। उसे खुद पर अजीब सा एक ह्यूमिलिएशन फील होता है, घिन आने लगती है मानो उसे खुद से। अमित के हाथ से हाथ हटाने की कोशिश करती है वो, लेकिन मुमकिन नहीं था उसके लिए। कियारा का चेहरा अब भी अमित और संगीता की तरफ नहीं था। उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक सिर्फ रोहन के लिए थी। सिड बीच बीच में उसे फ्लर्ट कर रहा था। सिड ने कियारा को कहा, अब आपकी बारी है भाभी। कियारा ने गाने से पहले कुछ बीट्स लिए और चुटकी बजाते हुए गाना शुरू किया। जरा जरा बहकता महकता है आज तो मेरा तन बदन। सिड ने उसे थाम लिया एक नकली रोमांटिक अंदाज में और हॉल ठहाके से गूंज उठा था। रोहन ने गिटार बजाना शुरू कर दिया और कियारा सिड के साथ झूमने लगी थी। मज़ा आने लगा था सबको, मानो अचानक से मौसम बदल गया था। सभी एंजॉय कर रहे थे। रोहन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या बात है मैडम, आप तो आग लगा रही हैं आज। कियारा मुस्कुराई, आंखों में एक चमक थी। लेकिन संगीता के लिए मानो ये सब एक सजा था। ये समय उससे काटे नहीं कट रहा था और चाहकर भी वो यहाँ से उठकर जा नहीं सकती थी। वो खुद को समेट नहीं सकती थी। कियारा ने उस समय को याद किया जब वो और रोहन पहली बार मिले थे। रोहन को यही तो गाना सुनाया था उसने। आवाज में सिर्फ प्यार था। अमित ने गाना समाप्त होते ही संगीता की तरफ इशारा करते हुए कहा। कियारा ने तो बीट्स पर आग लगा दी। अब आपकी बारी है मैडम। संगीता के गले में एक गांठ थी। उंगलियां अपने कप के हैंडल पर कस गई। कियारा की ओर देखा, उम्मीद में कि वो उसे देखेगी, पर फिर कुछ नहीं। वो उसकी सासू माँ के साथ बात करने में व्यस्त थी। आंखें जब भी उठती उसे कहीं और भटकाने के लिए मजबूर कर दिया जाता था उसे। लेकिन फिर भी संगीता ने
खुद को संभाला और गाना शुरू किया। मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। गाने के बोल धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगे। अभी तक जो माहौल खुशनुमा था अचानक से गज़ल की भेंट चढ़ गया था। सभी बस संगीता की प्यारी आवाज़ में खोने लगे थे। मनमोहक उस आवाज़ में मानो कोई ऐसा खिंचाव था जो उस दर्द की इंतहा तक पहुंचा सकता था। यह सिर्फ एक गाना नहीं था, ये एक इकरार था, एक दर्द था जो सिर्फ उसी को समझ आ सकता था जो इस रिश्ते में अधूरा रह गया था। कियारा की नज़रें उस पर थम गई थी और संगीता की आंखें बंद हो गई थी। आंखें बंद कर संगीता ये गाना गुनगुनाती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है उसकी नज़रें कियारा से टकराती है। गाना समाप्त होते ही कमरा अचानक खामोश हो गया था। रोहन ने आगे बढ़कर संगीता के कंधे पर हाथ रखा। कमाल की कशिश है आपकी आवाज़ में भाभी, ट्रस्ट मी, किसी को भी अपना बना ले। और इसके साथ ही अचानक से निगाहें उठ गई थी संगीता की कियारा की तरफ। संगीता ने सिर हिलाकर उसे थैंक यू कहा। अमित ने उसे जोर से गले लगा लिया और उसका प्यारा देवर सिर उसके चरणों में साष्टांग दंडवत हो गया। वाह भाभी, ट्रस्ट मी, अगर मेरी वाली इतनी अच्छी गाने वाली नहीं मिली ना तो मैं उससे शादी करूँगा ही नहीं। मुस्कुरा दी थी संगीता, लेकिन मानो सासू माँ को कुछ नज़र आ गया था। उनकी आंखें संगीता पर टिकी हुई थी। वो बस उसे देखे जा रही थी और संगीता उनको देखते ही नज़रें फेर लेती है। कुछ नहीं बोली वो और किचन में चली गई थी। इधर कियारा भी भीड़ से उठते हुए कहती है, आई नीड सम फ्रेश एयर, आती हूँ थोड़ी देर में। और इतना कहकर वो भी बाहर चली गई थी। अमित और रोहन अपनी किसी बात में उलझ गए थे। सिड अपनी माँ के साथ बातें कर रहा था और संगीता किचन में मानो कुछ काम में व्यस्त होने का दिखावा कर रही थी। कियारा बाहर खड़ी थी फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए, लेकिन वो फ़ोन में नहीं थी। वो अपनी धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो जानती थी उसका इग्नोरेंस, उसकी दूरी सिर्फ दिखावा थी। वो जानती थी कि कल की रात के बाद संगीता ऐसा कुछ फैसला ज़रूर लेने वाली थी और इससे पहले कियारा को खुद को संभालना था। उसके रोहन के साथ रिश्ते काफ़ी सही थे और संगीता, वो तो एक परिवार में थी। कियारा चाह कर भी उसकी फैमिली को नहीं तोड़ सकती थी। एक खूबसूरत परिवार था संगीता के साथ। हाँ, मन में कुछ अधूरापन था, लेकिन समय के साथ वो भर सकता था। इतना ही तो समझाया था खुद को कियारा ने। लेकिन संगीता की आवाज़ वो अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। कभी कभी हम किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं, खुद से बचाने के लिए उनसे दूर जाते हैं, लेकिन कुछ सुर ऐसे होते हैं जो हमें फिर उसी जगह लौटा देते हैं, चाहे हम जितना भी दूर चले जाएं। आप लोगों के जीवन में भी एक आवाज़ ऐसी होगी जिसे आपने बरसों ना सुना हो, पर एक आवाज़ में आप मानो खींचे चले जाएं उनकी तरफ। कुछ ऐसा ही तो हाल हुआ था कियारा का। और फिर सिगरेट के कस को पूरा करते हुए वो फिर से अंदर कदम रखती है। रात के 10 बज चुके थे। लिविंग रूम में अब भी हल्की हल्की हंसी और बातचीत की आवाज़ गूंज रही थी। रोहन और अमित बालकनी में खड़े किसी गहरी बातचीत में डूबे हुए थे। सिर थक कर अपने कमरे में जा चुका था और संगीता के सास ससुर भी अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन कियारा की नज़रें अब सिर्फ एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी, संगीता, जो अब भी मानो उसके सामने थी, लेकिन अब उसकी नज़रें नीचे थी।
संगीता अपने दुपट्टे को ठीक करती हुई प्लेटें समेटने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान थी, शायद दिन भर की थकान या फिर दिल भर की थकान। कियारा ने एक लंबी सांस ली और उसके पीछे पीछे किचन में आई। कुछ मदद चाहिए? काउंटर पर बैठते हुए उसने पूछा था। संगीता ने पलट कर देखा। आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई तूफान जिसे वो जबरदस्ती शांत करने की कोशिश कर रही थी। ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी, थैंक यू, संगीता ने बिना ज़्यादा देखे कहा और वापस प्लेट धोने लगी। लेकिन कियारा वहीं खड़ी रही, उसे देखे जा रही थी और अब तक कियारा की नज़रों को तड़पने वाली संगीता को उसकी नज़रें बेचैन कर रही थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुद की जीवन को बिंदास तरीके से जीते रहो दोस्तों। टेक केयर, लवलीज।